Hi, my overthinking olives. Welcome back to Bathsheet with Bay. So, today I'm going to start with something uncomfortable. Some of the strongest women that I've ever met are also the most tired. And उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है. They don't break down in front of people and they don't expect much from people. And they say things like, oh, I've got it. या फिर कि oh, मैं अकेले कर लूँगी, मुझे अकेले करने की आदत है. I don't need anyone. And everyone admires them. They are the planners, the earners, the emotional regulators in the relationship. And they don't collapse, neither in private nor publicly. They don't wait to be rescued. They don't expect comfort. They don't depend. And we call them independent. पर इंडिपेंडेंस और हाइपर इंडिपेंडेंस सेम चीज़ें नहीं है. इंडिपेंडेंस इज हेल्दी. इंडिपेंडेंस इज नोइंग कि हम खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हैं, हमारी खुद की आइडेंटिटी है, हमारी खुद की इनकम है, हमारी खुद की वॉइस है. इट्स अबाउट मेकिंग डिसीजंस विदाउट फियर. इट्स अबाउट बीइंग विद समवन यू वांट टू बी, नॉट बिकॉज यू नीड टू बी. इंडिपेंडेंस स्टेडी होती है, काम होती है, एंड इट फील्स लाइक अ चॉइस. बट हाइपर इंडिपेंडेंस ऑन द अदर हैंड फील्स डिफरेंट. इट फील्स मोर लाइक अर्जेंसी. उसमें हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगी तो कोई भी नहीं करेगा. एंड या फिर आई कॉन्ट रिस्क डिपेंडिंग ऑन एनी वन. इट फील्स लाइक कोई टेंशन आ जाती है हमारी बॉडी में जैसे ही कोई बोल देता है कि ओह लेट मी हैंडल इट. तो ये बस कैपेबिलिटी नहीं है, इट्स ओवर कैपेबिलिटी. दिस इज नॉट जस्ट स्ट्रेंथ बट गॉडेड स्ट्रेंथ. एक इंडिपेंडेंट वुमेन हेल्प ले सकती है एंड कैन स्टिल फील पावरफुल, बट एक हाइपर इंडिपेंडेंट वुमेन will feel a little uneasy when receiving help. And that uneasiness is the key difference. It's about safety. कभी उसकी लाइफ में ऐसा रहा होगा कि उसने किसी पे डिपेंड किया एंड वो चीज़ सही नहीं गई. इट डिड नॉट गो वेल. Maybe she was emotionally alone as a child in a full house. Maybe she was the mature one too early. या फिर she trusted someone and was let down in a way that changed her. So she adjusted. She stopped asking, she stopped waiting, she stopped expecting. And slowly she started to feel like depending on someone else is a risk that she cannot afford. So she built a system where she didn't have to. हाइपर इंडिपेंडेंस इज ऑफन लाइक अ साइलेंट प्रॉमिस जो हम खुद से करते हैं कि हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में कभी डालेंगे ही नहीं जहाँ पे हमें इतना वल्नरेबल होना पड़े. एंड इट एक्चुअली वर्क्स. You become self sufficient, you achieve, you don't chase, you don't beg, you handle crisis without falling apart. तो बाहर से वो एडमायरेबल लगता है बट फ्रॉम द इनसाइड इट कैन फील आइसोलेटिंग. जो हम ह्यूमंस हैं वी आर नॉट डिजाइन टू फंक्शन इन आइसोलेशन. वी आर बिल्ट फॉर कनेक्शंस, नॉट डिपेंडेंसी. अ कनेक्शन. अब डिपेंडेंसी बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती. इंडिपेंडेंसी बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ. एंड इंटरडिपेंडेंस बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ बट आई वॉन्ट टू बिल्ड विद यू, आई वॉन्ट टू ग्रो विद यू. नाउ हाइपर इंडिपेंडेंसी स्ट्रगल्स विद द लास्ट वन, इंटरडिपेंडेंस. क्योंकि किसी के साथ ग्रो करना या अपनी एक लाइफ बिल्ड करने का सोचना मीन्स दैट यू आर ट्रस्टिंग समवन विद द पार्ट्स ऑफ योरसेल्फ दैट आर नॉट कंट्रोल्ड. अब ये जो हाइपर इंडिपेंडेंट वुमेन है ये यूजुअली ओवर फंक्शन कर जाती है रिलेशनशिप्स में. वो अपने इमोशंस अकेले हैंडल करती हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करती हैं, वो अपने नीड्स को मिनिमाइज कर देती हैं जितना वो कर सकती हैं और दे डोंट आस्क फॉर रीअश्योरेंस. दे डोंट एक्सप्रेस व्हेन दे फील स्कैर्ड. अब ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो ये चीज़ें फील ही नहीं कर रही हैं. इट इज़ हैपनिंग बिकॉज दे फील if they start expressing, they will lose leverage. There's also pride mixed with it sometimes. Not arrogance, obviously, but a deep identity which was built around I am the strong one. क्योंकि अगर तुम्हारी पूरी सेल्फ वर्थ इसी के अराउंड बिल्ड हो रखी कि तुम कितने केपेबल हो, तो जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ यू टेल द अदर पर्सन दैट यू आर ओवरवेल्म्ड. तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी वैल्यू ही इस चीज़ पे बेस है कि तुम तो कभी ट्रबल क्रिएट करते नहीं हो, यू नेवर कॉज ट्रबल. And now suddenly, how can you be the one that needs support? Hyper independence becomes a part of your personality. And you start believing कि मैं तो ऐसी ही हूँ. But often it's how you adapted. And adaptation is intelligent. Because it kept you safe. It prevented repeated disappointments. It protected your dignity. अब ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि ये खुद से स्विच ऑफ नहीं होती हैं व्हेन यू एंटर अ सेफ एनवायरनमेंट. तो तुम किसी एक ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ हो तब भी तुम्हारा इंस्टिंक्ट यही रहेगा कि मैं चीज़ें खुद कर लूँगी, आई विल डू एवरीथिंग माई सेल्फ. यू कैन बी लव्ड एंड स्टिल स्ट्रगल टू लीव. यू कैन क्रेव पार्टनरशिप एंड स्टिल कीप इमोशनल डिस्टेंस. क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम ये सीख चुका है कि सेल्फ रिलायंस मीन्स स्टेबिलिटी.
एंड वल्नरेबिलिटी का मतलब है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो जो कॉस्ट है हाइपर इंडिपेंडेंस की वो बहुत ही सटल है। It's emotional exhaustion, it's carrying the invisible weight, it feels alone even when technically you're not alone. And we secretly wish कि यार someone should take over for a while, but we never allow them. Now here's the painful part. Many hyper independent women don't realize कि वो थक चुकी हैं. उनको लगता है यही adulthood है, यही maturity है. उनको लगता है softness मतलब weakness. But independence does not require hardness. You can be independent and still be emotionally open. You can be self sufficient and still desire support. You can be strong and still rest. Real empowerment includes the ability to receive. ये include करता है कि you allow someone to show up for you without feeling threatened. But hyper independence ये चीजें resist करती है. Because needing feels like stepping into danger. So when you say you don't need anyone, is that grounded confidence or your armor speaking? If it's confidence, it feels peaceful. But if it's armor, it feels rigid. Confidence is flexible, but armor is defensive. And healing का मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले पे dependent हो जाए. It's just expanding your capacity to trust safely. It's about realizing that you don't lose power when you share weight. You don't shrink when you lean. You don't become weak when you allow someone to care for you. In fact, जो सबसे ज़्यादा strongest shift होते हैं वो कभी कभार ये होते हैं कि बंदा I'll handle it myself से लेकर जा रहा है कि oh can I sit with you while I figure this out. Hyper independence may have built your life, but it does not have to define your future relationships. You are allowed to keep your independence and still let someone in. You are allowed to remain capable and still ask for support. You are allowed to be powerful and still be soft. That balance, that's true strength. Not isolation, not overfunctioning, not emotional self containment at all costs. Strength with openness and capability with connection. If this resonates with you, don't judge yourself because hyper independency once protected you. But maybe, just maybe, you don't have to protect yourself in the same way anymore. Maybe you can choose independence without living in hyper independence. That shift changes everything. Until next time, I'm Lisha, you can call me Lish, and this is Baatcheet with Bay. And I'll see you in the next episode and let this one sit with you.